हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के उन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जिनका मजेदार कंटेंट देखने के बाद तुम्हारी मुंह की दाल तो जरूर उगल जाएगी। झूठ बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तुमने एकदम सही गेस किया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने संतरों का रस निकाल के मैं तुम्हारे डांडिया के साथ डांडिया नेट खेलने के लिए मजबूर कर देने वाली द वन एंड ओनली मुस्कान करिया के बारे में। आज मैंने अपने संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया। और हाँ, वीडियो का अंत तक देखना। तुम्हारी फेवरेट श्रद्धा कपूर की सस्ती कॉपी एक काजल पांडे के बारे में भी अच्छे से बात करिए। मेरे पास एक बिल्ली है जो 21-22 साल की हो गई है। जब वो छोटी थी तो बहुत क्यूट लगती थी, लेकिन तो आओ यार, आज हम सुंदर बटनों और सुशील महिलाओं के बारे में कुछ सुंदर सुंदर बातें करते हैं। कृपया ध्यान दें, ये रोज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इसे अपने दिल दिमाग के फ्लो पर ना लें। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। मेरा सभी से यही नहीं बताना कि अपने कानों में ईयरफोन्स डाल लें। धन्यवाद। तो अगर तुम भी मेरी तरह एक कंटेंट क्रिएटर हो तो तुम्हें तो समझ ही सकते हो कि एक कंटेंट क्रिएटर के लिए उसका सेटअप कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जहाँ बाकी के क्रिएटर्स अपने सेटअप को कंटेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्कान दीदी ने तो अपने वजनदार सेटअप को अपना कंटेंट बना लिया। गाइस, ये है मेरी शूट वाली लोकेशन, यहाँ पे मैं शूट करती हूँ। ये है मेरा सेटअप। वाह यार, मुस्कान दीदी का सेटअप तो वाकई में बड़ा पावरफुल है। ये तब महीने का 16 लाख कमाती थी और अब अभी 51 लाख कमा रही है। इसकी बहन का शॉर्ट नहीं, मतलब इनकम में इंक्रीमेंट तो सरकारी नौकरी में भी नहीं होता। बैकग्राउंड 6 साल भर के भी सरकारी नौकरी का पेपर नहीं निकाल पा रहे। और अगर तुम जनरल से हो तो तुम्हारे हाथ में सरकारी नौकरी से ज्यादा तो अरेंज मैरिज स्टैंड मिलने के चांसेस होते हैं। और मुस्कान दीदी ने आई बेट यू डिडंट नोटिस बोल के अपने कोटे बंगले खड़े कर दिए। क्या बात है सर। दीदी की मंथली इनकम देखने से ज्यादा तो मैं इस बात से शौक हो रहा हूँ कि 10,000 लोग हैं कौन जो इनके संतरों को देखने के लिए पैसे भी दे रहे हैं। जिस देश का विद्वान है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लौंडे के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। ये वही लौंडे जब इनकी बारी आती है कुछ अपने पैसों को खिलाने की, तो इनकी जेब में पड़े हुए 10 रुपए के नोट में भी बीच में लाइन आ रही होती है। लेकिन मुस्कान करिया की लाइन देखने के लिए लोगों के पास बराबर पैसा है। बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जल। लीवेज One thing I can say is very nice. ये जो सब लोग चीख रहे हैं वो मुस्कान दीदी के फैन है क्या? नहीं मतलब सच में मेरे इनके फैन से बस यही सवाल है, ये दीदी अपनी वीडियो में ऐसा क्या करके दिखा रही है तुम लोग इनके फैन बन गए? हम मतलब 2 बड़े रीजन तो मुझे भी बताएं, लेकिन फिर भी तुम लोग इनके फैन क्यों बन गए? इससे अच्छा तो तुम गाजर ही बन जाते, क्योंकि मेरे हिसाब से मुस्कान दीदी को गाजर काफी पसंद है। I bet you don't know this. आज मैं इस गाजर को लेके अपने कान में डाल दूंगी। इन फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में और तो इनके इंडियन फैंस ने ओनली फैंस वाले अमेरिकन को भी घास डालना बंद कर दिया है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? चलो वैसे सही भी है भाई, कम से कम अब हमारे देश का युवा किसी दूसरे देश की महिला की वजह से कमजोर तो नहीं होगा। कुछ भी। I bet you don't know this. आज मुझे मेरे मुंह के लिए मिला है महंगा काला पदार्थ। महंगा काला पदार्थ? आखिर ये काला पदार्थ हो क्या सकता है? रुको एक सेकंड, मैं गूगल करके आता हूँ। A few moments later. इसकी बहन का शॉट, ये तो किसी का मुंह। वैसे कुछ भी कहो भाई, मुस्कान दीदी का स्नैक्स रिव्यू करने का तरीका अलग ही है। अभी तो उनके इस यूनिक स्टाइल को और भी लड़कियां कॉपी कर रही हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। चलो भाई देखो। तो आज मैंने अपने दोनों आमों को मसल कर उसका मिल्क शेक बना डाला, जो कुछ इस प्रकार दिखता है। आइए इसकी लेते हैं चुस्की। 2 छोटे आमों से बना हुआ दूध का ये मिश्रण मुझे काफी अच्छा लगा। 0 से 10 के पैमाने में मैं इसे दूंगी 7 अंक। और मैं आपको दूंगा 0 से 10 के पैमाने पे 4 गालियाँ। आज क्यों नहीं? क्योंकि मुस्कान जी को भी। अरे दीदी, अगर आप मुस्कान दीदी की कमाई से इतना इन्फ्लुएंस हो गई थी तो आपको उनसे इंस्पायर होना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, अपना तो सिर्फ कॉपी पेस्ट ही मार दिया। और कॉपी पेस्ट करके भी क्या ही मिल गया आपको? व्यूज तो आपके फिर भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास मुस्कान दीदी जैसे सिलिकॉन। अब पता है क्या होगा? जब दीदी को पता चलेगा कि व्यूज दूसरों का प्रोडक्ट रिव्यू करने से नहीं अपना प्रोडक्ट दिखाने से आते हैं, तब खुद ही अपने बदन का दूरदर्शन कराना शुरू कर देंगी। A few moments later. तो कैसे हो पोपीज? काफी दिनों से मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर। भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना भाई। देखो भाई, मैंने तो पहले ही बोला था। क्या मतलब कि स्क्रिप्ट भी तो मैंने लिखी और एडिटर भी मैं ही हूँ। कट कर देना प्लीज। सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ लड़कियों की मेंटेलिटी ऐसी हुई है कि कंटेंट तो जाए गैस जलाने। हाँ मुझे पता है कुछ और आएगा, लेकिन तुम्हें पता है गाइडलाइंस आ जाती है। हाँ, तो इन लड़कियों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि कंटेंट तो जाए गैस जलाने। अब मैं तो बस पल्लू गिरा के अपना सेटअप दिखाने से मतलब है। चलो लोगों का तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसी महिला से जिसके कंटेंट में इतना दम है कि वो दूर से तुम्हारी बूंदाबांदी करा सकती है। तो अब मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसी महिला से जिसकी शक्ल श्रद्धा कपूर से मिलती है और हरकतें शक्ति कपूर से, जिसकी वाहियात नीच और दलित हरकतों की तरफ इंस्टाग्राम रील्स पर दूर दूर तक है। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी, मेरी और हम सबकी फेवरेट श्रद्धा कपूर जी की 6वीं कॉपी काजल पांडे के बारे में। तो चलो अब इन गोरी दीदी की भी खाली कॉमेडी देख लेते हैं। तो मैंने नया जिम वाला बॉयफ्रेंड बनाया है। आज मैं उसके जिम में उससे मिलने गई थी तो मैंने देखा उसे तो रोड में प्लेट ही डालनी
नहीं आती है। अब मैं सोच रही हूँ मेरा क्या होगा। कोई बात नहीं दीदी, इसमें इतना मायूस होने वाली क्या बात है। आप सिखा देना उसे, क्योंकि आपको तो काफी एक्सपीरियंस। अगर आपके बॉयफ्रेंड को रोड में प्लेट डालनी नहीं आती है तो आप उसकी प्लेट में अपनी रोड डाल दो। अब चाहे चाकू कद्दू पे गिरे या कद्दू चाकू पे, कटना तो हमेशा लॉल देने वालों का ही है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 6 साल मेहनत से काम करने के बाद भी मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। बॉस ने कहा मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है। अब पता नहीं क्यों बॉस मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं, जब से मैंने अपने गुलाबी कलर के टैलेंट की उनको फोटो भेजी। जून तरास था जून। जज साहब यहाँ पर फाइनली जानबूझ के अपने बॉस को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। मैं कैसे मान लूं कि इनके बॉस ने इनका प्रमोशन इनके गुलाबी कलर के टैलेंट को देख के किया है, क्योंकि अभी तक स्नैपचैट ने फिल्टर सिर्फ फेस को गुलाबी करने के लिए बनाया है, बैक स्पेस को थोड़ी। जिम में सारी एक्सरसाइज सीखने के बाद मैंने अपने जिम ट्रेनर से बोल दिया मुझे अपनी जॉ लाइन भी शार्प करनी है। अब पता नहीं क्यों वो अपनी पैंट उतार रहा है। देखो दीदी, पहली बात तो ये कि आप अपने जिम ट्रेनर से बोलो कि वो अपनी उतारी हुई पैंट को ऊपर चढ़ाए, वरना मेरी वीडियो में स्ट्राइक आ जाएगी। बात तो सही। और दूसरी बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि अफवाह फैला कौन रहा है कि किसी कठोर पदार्थ को चूसने से जॉ लाइन बनती है। पक्का लुक मैक्सिंग वालों की हरकत होगी। नहीं मतलब अगर ये बात सच होती तो मेरी क्लास में हर साल फर्स्ट आने वाली उस लड़की की आज तक जॉ लाइन क्यों नहीं बनी। समझा नहीं, तू समझा नहीं। मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहती थी। काफी दिनों तक प्लानिंग करने के बाद मैंने होलसेल का बिजनेस शुरू कर दिया। क्या यार काजल दीदी, होलसेल का बिजनेस करने के चक्कर में जो आपने अपने होल का टनल बनवाया है ना, अब तो आपको आगे बड़ी दिक्कत आएंगी। हालांकि अब तो आपके आगे बड़ी से बड़ी दिक्कतें भी आराम से। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो शायद इसमें आपकी मदद कर सकता है। बताओ ऑलराउंडर भाई, अब यहाँ पर क्या करना होगा? एक बार आपका सोल्डिंग करके देख लेते हैं, बन जाएगा तो ठीक है। बेबी वो जो नया फोन आया ना iPhone 17, मुझे वो दिला दो। क्या दिला दूं? डाउन पेमेंट कर दूं? अरे काजल जी, इसमें एहसान वाली क्या बात है। मेरा तो काम ही जरूरतमंदों की मदद करना। आपने 250 रुपए की सर्विस डाउन पेमेंट पे खरीदी है। अब आप मुझे बस ये बता दो कि अब बची हुई किस्त हर महीने जीपे किया करोगी या मैं खुद लेने आपकी फ्लैट पाया करूँ? अरे नहीं, मैं पैसों की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। गैराज में मेरी नई जॉब लगी थी। कस्टमर आया था गाड़ी धुलवाने, मैंने उसको अपनी प्रीमियम सर्विस पकड़ा दी। अब मैं प्रीमियम सर्विस में उसकी गाड़ी साफ करूंगी। प्रीमियम सर्विस के नाम पे इसने अगले बंदे की गाड़ी तो गंदी कर रही है। अब गाड़ी का मालिक अपनी गाड़ी के इन 6 गियरों को गंदा करने के बदले में इसमें अपने गियर न डाल दे। मैंने एक लड़के को देखा जो प्यास से मरा जा रहा था क्योंकि उसका पानी उसके पड़ोसियों ने रोक दिया था। मेरे पास कोई पानी की बोतल नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी इंसानियत दिखाते हुए उसकी मदद करी, उसके लिए पानी का इंतजाम किया। वो तो सही है कि उस लड़के ने दूध नहीं मांगा। अरे दीदी, कितना पानी है अंदर? नहीं मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है तो हमर से बिल फिट कर रखे के अंदर। मुझे नहीं मालूम। इतना ही पानी है तो थोड़ा सा पड़ोसी मुल्क में भी पहुंचा दो। पीने के लिए ही नहीं सही, पर वहाँ के बच्चे कम से कम 2 तो लेंगे। क्या मतलब, वो तो पी। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ गेट मेकअप विद मी, जिसके लिए हमें सबसे पहले क्रीम निकालनी पड़ेगी। यार कितनी घिनौनी लड़की है ये। अब मैं और नहीं देख सकता इसको। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इसको क्रीम निकालनी होती है, कोई नीचे बैठ जाती है। आईफोन लेना होता है, कोई नीचे बैठ जाती है। फ्यूज लेने होते हैं, कोई नीचे बैठ जाती है। ताजु सुना था इसकी मम्मी भी ऐसे नीचे बैठ जाती। तो आज मैं इसकी घिनौनी हरकतें तो देखनी पड़ती। यार कॉमेडी के नाम पे यहाँ पर कॉमेडी तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। अब तो टेक्निक बन गई है ऐसी लड़कियों की। कैसे थोड़े से व्यूज डाउन हुए, ले पल्लू गिर दिया। बस यार इस वीडियो के लिए इतना काफी रखते हैं, वरना आपको सच में मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी। कंट्रोल। अगर आपको वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वाली वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। लाइकिंग वक्त है पूरे 200 लाइक्स का। मेरे चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपके एक कमेंट को पढ़ता हूँ, इनका रिप्लाई भी करता हूँ, तो कमेंट करना मत भूलना।